चलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में। तो अगर आप टाटा मोटर्स का परफॉर्मेंस देखोगे 0.8% की जंप हमें टाटा मोटर्स के अंदर नज़र आ चुकी और पॉजिटिविटी के ही अंदर दोस्तों जंप हमें नज़र आई है। जब मार्केट हमें स्टार्ट था तब अगर आप ड्यूरिंग द मार्केट अगर टाटा मोटर्स का परफॉर्मेंस देखते तो ऑलमोस्ट हमें 1% की जंप हमें टाटा मोटर्स के अंदर नज़र आ रही थी। तो अगर कोई भी कंपनी के अंदर जंप आती है तो उस कंपनी से रिलेटेड कोई ना कोई अपडेट ज़रूर हमें नज़र आ जाता है। तो चलो दोस्तों, उस अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ देखोगे तो जो टाटा मोटर्स पिछले एक महीने में जितना हमें जंप नज़र आया था ऑलमोस्ट हमें 16 से 17% की जंप हमें टाटा मोटर्स के अंदर नज़र आ चुकी थी। तो ये जंप हमें किस रिगार्डिंग थी? बेसिकली कंपनी ने अपना बिजनेस अपडेट्स हमें पेश किया था और इस बिजनेस अपडेट्स के अंदर कंपनी का जो जैगवार और लैंड रोवर का जो सेल्स है ग्लोबल का, वो बहुत ही शानदार तरीके से इंक्रीज हुआ था। तो अगर सेल्स के अंदर दोस्तों जंप आएगी तो वो कंपनी से रिलेटेड एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी अपडेट्स होगा और उसी रिलेटेड कंपनी के अंदर जंप हमें नजर आ चुकी। तो आज हमें किस रिलेटेड दोस्तों जंप आई है? अगर आप देखोगे 3 घंटे पहले हमें अपडेट्स आ चुका है। S&P ग्लोबल रेटिंग की तरफ से एक हमें लॉन्ग टर्म क्रेडिट रेटिंग हमें दिया गया है, जो कि टाटा मोटर्स पहले -BB के अंदर नज़र आ रहा था, करंटली BB के आसपास हमें रेटिंग दिया गया है। तो इस तरह से अगर कोई भी ब्रोकरेज अगर रेटिंग देता है, ग्लोबल रेटिंग जो दिया जाता है वो किसी भी कंपनी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माना जाता है। तो जिसके चलते अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हमें रेटिंग टाटा मोटर्स के अंदर दिया है। तो इसका भी इम्पैक्ट दोस्तों टाटा मोटर्स के लिए लंबे समय के लिए आपको नज़र आ जाएगा। तो इसी से रिलेटेड कंपनी के अंदर हमें 1% की जंप हमें नज़र आ चुकी है। तो और एक खबर के ऊपर अभी हम आ चुके, तो आप ये देख सकते हो टाटा मोटर्स अमंग जेफरीज टॉप बाइज आफ्टर रीबूस्ट फाइनेंशियल ईयर 2023 फॉर ऑटोज। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो जेफरीज की तरफ से एक बाइंग रेटिंग हमें टाटा मोटर्स के अंदर दिया गया है और बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म का हमें एक इक्वल अमाउंट ऑफ टारगेट दिया गया था कि इनका ये मानना है कि टाटा मोटर्स का जो प्राइस है हमें ऑलमोस्ट 670 रुपये के आसपास हमें ड्राइव होते नजर आ सकता है। तो बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि टाटा मोटर्स का Q4 का रिजल्ट कब आने वाला है। बेसिकली हर एक कंपनी का रिजल्ट हमें आ रहा है, लेकिन टाटा मोटर्स का रिजल्ट कब है? तो यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे जो तो टाटा मोटर्स का जो रिजल्ट आने वाला है 12 मई के दिन आने वाला है। और रिजल्ट्स के अंदर कंपनी बेसिकली देखोगे तो बहुत शानदार तरीके से रिजल्ट्स हमें आने का चांस नज़र आ रहा है, क्योंकि कंपनी जिस तरह से अपना सेल्स का जो डेटा हमें प्रेजेंट किया था ग्लोबल का, फिर अगर आप कंपनी के जितने भी पैरामीटर्स उन हर एक पैरामीटर्स के अंदर जंप आई। बहुत सारे कंपनी से रिलेटेड कंपनी की हमें पार्टनरशिप नज़र आई, कोलैबोरेशन नज़र आया इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड। तो जिसके चलते अगर आप देखोगे बहुत ही अच्छे खासे रिजल्ट्स आने का चांस है। अगर टाटा मोटर्स बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्म करता है तो जल्दी टाटा मोटर्स का जो प्राइसिंग है 670 रुपये के आसपास हमें ड्राइव होते हुए नजर आ सकता है। तो दोस्तों अगर आप टाटा मोटर्स के अंदर बाइंग करना चाहते हो तो बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो चलिए अभी हम लोग बात करेंगे बजाज फाइनेंस के बारे में। तो बजाज फाइनेंस का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे मार्केट के अंदर तो ह्यूज अमाउंट ऑफ तेजी हमें नजर आई, लेकिन बजाज फाइनेंस के अंदर कोई भी दोस्तों तेजी नहीं आई। एक पैनिक लेवल के ही अंदर क्लोजिंग हमें नजर आ चुकी है। अभी बजाज फाइनेंस के ऊपर Q4 रिजल्ट का एक प्रेशर हमें बना हुआ है। करंटली अगर आप देखोगे 6057 रुपीज़ के आसपास बजाज फाइनेंस ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों आपको पता होगा आज के दिन हमें बजाज फाइनेंस का Q4 का रिजल्ट आने वाला है। 6:30 बजे के आसपास हमें टाइम दिया गया है, यानी कि रिजल्ट 5:30 बजे के ही आसपास आने वाला है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते ताकि जब भी मुझे बजाज फाइनेंस का Q4 का रिजल्ट नजर आएगा मैं 100% आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन जो हमें बजाज फाइनेंस का रिजल्ट आने वाला है वो किस तरह से कंपनी परफॉर्म कर सकती है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो बजाज फाइनेंस Q4 रिजल्ट्स प्रीव्यू प्रॉफिट में सर्च 23 to 30%, यानी कि प्रॉफिट्स के अंदर हमें अपसाइड जंप हमें नजर आ सकती है, ग्रोथ हमें नजर आ सकती है और इनका NII के अंदर जो ग्रोथ है वो भी हमें अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग आपको नजर आ सकता है। यहाँ उन्होंने नंबर भी दिया गया है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो बजाज फाइनेंस में रिपोर्ट प्रॉफिट 33.7% अपसाइड, तो अपसाइड हमें प्रॉफिट्स के अंदर जंप नजर आ सकती है। फिर यहाँ हमें NII के इन्होंने दिया गया है कि जो प्रभुदास लेलीदार है इनका ये मानना है कि प्रॉफिट्स के अंदर तो 33.7% की ग्रोथ आ सकती है और नेट इनकम इंटरेस्ट के अंदर देखोगे तो 29.5% की ईयरनर बेसिस ग्रोथ हमें नज़र आ सकती है और लोन के अंदर भी हमें स्ट्रांग ग्रोथ नज़र आ सकती है। तो जिसके चलते अगर आप देखोगे कंपनी का रिजल्ट बहुत ही अच्छे खासा आने का हमें चांस नज़र आ रहा है। लेकिन कंपनी के अंदर एक ही हमें प्रेशर बना हुआ है, जो कल के दिन भी मैंने आपके साथ बजाज फाइनेंस से रिलेटेड शेयर किया था कि जो बजाज फाइनेंस है उसके अंदर हमें जो मार्जिन है वो एक अंडर प्रेशर हमें आ सकता है, यानी कि मार्जिन है कोई हमें मार्जिन फ्लैट हमें मार्जिन का परफॉर्मेंस आ सकता है, फिर मार्जिन
मार्जिन के अंदर हमें करेक्शन स्लाइटली हमें बजाज फाइनेंस के अंदर आ सकता है। लेकिन दोस्तों अगर मार्जिन के अंदर करेक्शन आए तो मार्केट इसे नेगेटिवली रिएक्ट करेगा, फिर बजाज फाइनेंस के अंदर हल्की फुल्की गिरावट आपको नजर आ सकती है। लेकिन अगर मार्जिन भी अच्छे खासे इंप्रूव हुआ, हर एक पैरामीटर इंप्रूव हुआ, तो बजाज फाइनेंस के लिए बहुत ही अच्छी खासी बात होगा और बजाज फाइनेंस फिर 8,000 से भी ऊपर हमें लेवल क्रॉस करके 12,000 की ओर हमें बढ़ते हुए नजर आ सकता है। तो जरूर दोस्तों चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि जब भी मुझे बजाज फाइनेंस का Q4 का रिजल्ट नजर आएगा मैं 100% आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो चलिए अभी हम लोग बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो इन्फोसिस का अगर आप आज के दिन का भी परफॉर्मेंस देखोगे तो एक फ्लैट हमें कंपनी का परफॉर्मेंस नजर आया। जहां से कंपनी स्टार्ट हुआ था वहीं से कंपनी का एंड हमें आज के दिन भी आपको नजर आए हैं। कोई ज़्यादा कंपनी के अंदर मूवमेंट या फिर कोई ज़्यादा कंपनी के अंदर मोमेंटम हमें नजर नहीं आया। बेसिकली बहुत ज़्यादा लोग इन्फोसिस के अंदर निवेश करने से डर रहे हैं। जहाँ अगर आप इनका डिलीवरीज का अगर आप डेटा देखोगे तो जहाँ पहले 70 to 80% का डिलीवरीज का डेटा नजर आ रहा था, वही डेटा करंट बेसिस के पर 40 से 50% का हमें डेटा नजर आ रहा है। पता है कंपनी ने पिछले 1 सालों से पिछले 2 सालों से कोई हमें ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे इन्वेस्टर ने Q4 के रिजल्ट्स के अंदर हमें एक उम्मीद हमें दिखाया था कि कंपनी Q4 रिजल्ट्स के अंदर अच्छा में परफॉर्म कर सकती, इनका एक प्रेडिक्शन था। लेकिन कंपनी ने अच्छा रिजल्ट परफॉर्म नहीं किया, तो बहुत सारे लोगों ने सेलिंग भी किया है। जो रिटेल इन्वेस्टर ने इन्फोसिस के अंदर सेलिंग किया है। लेकिन दोस्तों सेलिंग सिर्फ ये लोग कर रहे हैं क्योंकि म्यूचुअल फंड्स ने भी बाइंग किया है, DIS ने भी बाइंग किया है, गवर्नमेंट भी इन्फोसिस के अंदर बाइंग किया है, यानी कि हर एक लोगों ने बाइंग किया है। इनफैक्ट हमें प्रमोटर्स की भी खरीदारी हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आ चुकी है। तो शेयर होल्डर्स के अंदर और ज़्यादा हमें कॉन्फिडेंस इंक्रीज होने वाला है इस न्यूज़ के कारण। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो इन्फोसिस की एरामको के साथ एक पार्टनरशिप में नजर आई है, यानी कि आप देख सकते हो इन्फोसिस इन MOU विद द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर ब्रोकरेज CN अपसाइड ऑफ 30%। तो जब से कंपनी के अंदर हमें पार्टनरशिप नजर आया है तो ब्रोकरेज फर्म का ये मानना है कि इन्फोसिस के अंदर हमें 30% का अपसाइड हमें टारगेट दिया गया है। यानी कि इनका ये मानना है कि इन्फोसिस के अंदर 30% की जंप हमें नजर आ सकती है। अगर कोई भी कंपनी का पार्टनरशिप एक दूसरे के साथ होता है तो दोनों कंपनी के लिए इक्वल अमाउंट ऑफ बेनिफिट हमें निकल के आ जाता है, और ये बेनिफिट होते दोनों कंपनियों को आने वाले समय के हिसाब से हो जाता है। लेकिन दोस्तों जितना भी कंपनी के अंदर करेक्शन हो, एक बहुत बड़ी बाइंग के लिए हमें अपॉर्चुनिटीज निकल के और खरीदारी के लिए एक बड़ा चांस है मार्केट में, और इन्फोसिस के अंदर बार बार आपको नहीं मौका मिलेगा। क्योंकि जो हमें जो गिरावट है कोई सिर्फ और सिर्फ इन्फोसिस के अंदर नहीं है, जो हमें पैनिक टेबल है सिर्फ इन्फोसिस के अंदर नहीं है, पूरी IT सेक्टर के अंदर हमें पैनिक टेबल नजर आई है। पूरी IT सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर हमें करेक्शन नजर आया हुआ है। तो जिसके मुताबिक अगर आप देखोगे कोई भी अगर सेक्टर के अंदर प्रॉब्लम हो तो सेक्टर के अंदर आने वाले समय के अंदर जंप आती है, तो जंप आने से पहले हमें निवेश करना चाहिए। और IT सेक्टर पहले भी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग था, आज भी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, और आने वाले फ्यूचर के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो सकता है। तो जिसके हिसाब से अगर आप देखोगे इस सेक्टर को हमें एंड नहीं, इतना पॉइंट नोट करना। एक और अपडेट्स के ऊपर अभी हम आ चुके हैं, तो आप ये देख सकते हो इन्फोसिस लॉन्च लाइव ऑपरेशन प्लेटफॉर्म इन कोलैबोरेशन विद सर्विस नाउ। तो सर्विस नाउ के साथ एक और कोलैबोरेशन हमें इन्फोसिस का नजर आया है। तो जिसके चलते अगर आप देखोगे तो इस न्यूज़ के चलते हमें इन्फोसिस को लंबे समय के लिए हमें बेनिफिट मिल सकता है। तो एक दिन पहले का हमें एक अपडेट्स निकल के आया है। तो ये अपडेट्स के अंदर दोस्तों दिया गया है कि इन्फोसिस ने भी डिसअपॉइंट किया है, TCS ने भी डिसअपॉइंट किया है शेयर होल्डर्स को या फिर लोगों को। लेकिन जो FPI फिर भी बुलिश हमें IT सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर नजर आई है, और इस लिस्ट के अंदर हमें TCS का नाम मेंशन है, हमें इन्फोसिस का नाम दोस्तों मेंशन दिया गया है। इस लिस्ट के अंदर विप्रो का हमें नाम दिया गया नहीं है, क्योंकि विप्रो का अभी तक हमें Q4 का रिजल्ट नहीं आया। तो जितना दोस्तों इन्फोसिस के अंदर गिरावट हो उतना एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें बन सकते, एक बढ़िया मौका बन सकता है। तो जितना हमें गिरे उतना बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके हमें IT सेक्टर के अंदर आप लंबे समय के लिए निवेश करके चल सकते हो। तो चलिए अभी हम लोग बात करेंगे सारा इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो सेरा इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए तो यही वो कंपनी है जिसके अंदर 1:5 रेशियो के अंदर स्प्लिट का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। यानी कि अगर आपके पास 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 5 शेयर मिलेंगे, अगर आप 10 शेयर होंगे तो 10 के बदले आपके पास 50 शेयर मिल जाएंगे। तो इसी रेशियो के अंदर आपको कंपनी के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिल जाएगा। लंबे समय के लिए परफॉर्मेंस देखोगे तो जब से कंपनी आई है तब से 22 से 50% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुकी है। तो जिसके मुताबिक अगर आप देखोगे तो कंपनी के अंदर स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।